गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सौरभ वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज फार्म मशीनरी एंड पावर की इस लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर स्टेटस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि फार्म क्या होता है। फार्म एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर जो है खेती करने योग्य भूमि होती है, बिल्डिंग होती है, साथ ही साथ पशुओं को पालने का एक स्थान होता है। उस स्थान को कंबाइंड रूप से हम फार्म कहते हैं, खेत कहते हैं। वहीं पावर की बात करेंगे कि पावर क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता को पावर कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को पावर या शक्ति कहते हैं। उसके बाद डिफिनीशन की बात करेंगे कि डिफिनीशन क्या होती है फार्म पावर की। तो फार्म पावर इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट इन एग्रीकल्चर which help in timely field operation by operating different types of farm equipment, stationary machine such as। जो फार्म पावर होता है उसमें जो एग्रीकल्चर में ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे जुताई हुई, हार्वेस्टिंग हुई, थ्रेसिंग हुई, इनके लिए जो इक्विपमेंट प्रयोग किए जाते हैं, दो टाइप्स के इक्विपमेंट हो सकते हैं। एक स्टेशनरी हो सकता है, एक ट्रैक्टिव हो सकता है। स्टेशनरी पावर वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हुए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, पावर को प्रोड्यूस करते हैं। वहीं जो स्टेशनरी मशीन से होती हैं वो क्या होती हैं, एक स्थान पर रह करके पावर को प्रोड्यूस करती हैं, जनरेट करती हैं, कार्य को करती हैं। उन्हें जो है स्टेशनरी पावर्स कहते हैं। तो जो फार्म पावर में हम इक्विपमेंट प्रयोग करते हैं, जैसे थ्रेसर, क्लीनर, इरिगेशन इक्विपमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट इक्विपमेंट एटसेट्रा, ऑल द सोर्स ऑफ पावर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर फील्ड ऑपरेशन एंड स्टेशनरी वर्क। ये सभी जो इक्विपमेंट हैं वो एग्रीकल्चर में खेती के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पावर प्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये जो है ट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और स्टेशनरी भी हो सकते हैं। उसके बाद स्टेटस की बात करेंगे कि मैकेनाइजेशन का स्टेटस इंडिया में क्या है। तो इंडिया इज ईयरली प्रोड्यूसिंग 2.5 लाख ट्रैक्टर्स, 10,000 पावर टिलर्स, 10 लाख पंपिंग सेट्स, 2,000 कंबाइंड हार्वेस्टर। जो इंडिया में है सालाना 2.5 लाख ट्रैक्टर प्रोड्यूस किए जाते हैं, तकरीबन 10,000 पावर टिलर प्रोड्यूस किए जाते हैं और 10 लाख पंपिंग सेट प्रोड्यूस किए जाते हैं। साथ ही साथ 2,000 कंबाइंड हार्वेस्टर का उत्पादन या बनाए जाते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन की बात करेंगे तो इन इंडिया फार्म मैकेनाइजेशन इज अबाउट 40 to 45% एज कंपेयर्ड अदर डेवलप्ड कंट्री। जो इंडिया में मशीनरी का उपयोग है अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। ये जो है 40 से 45% जो है भारत फार्म मैकेनाइजेशन यानी कि अपने खेत पर मशीनरी के द्वारा 40 से 45% ही वर्क या प्रयोग में लेता है। दिस लेवल इज स्टिल लो व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्री। अगर अदर जो देश हैं उनकी तुलना करें तो यूएसए जो है मैकेनाइजेशन में 95% प्रयोग करता है इक्विपमेंट का, ब्राज़ील 75% का, वहीं चाइना 57% का प्रयोग करता है। यूजेस, इनका यूजेस क्या होता है, फील्ड ऑपरेशंस करने में इनका यूज हो जाता है, जैसे प्लाविंग, सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एटसेट्रा।
वहीं स्टेशनरी वर्क जो एक स्थान पर रह करके पावर को प्रोड्यूस करते हैं, वर्क करते हैं। लिफ्टिंग वाटर यानी कि पानी को खींचना, थ्रेसिंग करना, चाफ कटिंग चारे को काटना, केन क्रशिंग गन्ने की पेराई के लिए, सेलिंग एटसेट्रा। सोर्स ऑफ फार्म पावर की बात करेंगे तो ये दो प्रकार के या पावर ऑफ फार्म पावर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मोबाइल पावर एंड स्टेशनरी पावर। मोबाइल पावर या इसे ही हम ट्रैक्टिव पावर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इक्विपमेंट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करके कार्य करता है, साथ ही साथ पावर को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एग्रीकल्चर वर्क करता है, उसे जो हम मोबाइल पावर कहते हैं। रिफर टू पावर सोर्स दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फार्म ऑपरेशन, एग्जाम्पल ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, ट्रैक्टर्स, पावर टिलर्स एटसेट्रा। उसके बाद सेकेंड सोर्स है स्टेशनरी पावर। स्टेशनरी पावर वो पावर होते हैं जो एक स्थान पर स्टेबल रह करके, एक स्थान पर रह करके ही पावर को प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, उन्हें जो है स्टेशनरी पावर कहा जाता है। रिफर टू पावर यूज्ड एट वन प्लेस फॉर स्टेशनरी फार्म ऑपरेशन, एग्जाम्पल डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ऑयल इंजन्स, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस प्लांट, हाइड्रो पावर एटसेट्रा। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पावर सोर्स इन इंडिया। ह्यूमन पावर की बात करेंगे एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन की तो वो तकरीबन 5% है। एनिमल पावर की बात करेंगे तो लगभग 12% है। ट्रैक्टर्स की बात करेंगे तो लगभग 45% है। पावर टिलर्स की बात करेंगे तो लगभग 5% है। डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात करेंगे तो लगभग 33% है। जो पावर टिलर्स होते हैं, पावर टिलर्स क्या होते हैं? पावर टिलर्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग इन सॉइल, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, सोविंग सीड को बोने के लिए, स्प्रेइंग फर्टिलाइजर एंड हर्बिसाइड, और हर्बिसाइड या फर्टिलाइजर को स्प्रेइंग करने के लिए पावर टिलर्स का प्रयोग किया जाता है। सोर्स ऑफ फार्म पावर। These are different source of farm power in India which are classified as। जो सोर्स ऑफ फार्म पावर हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनको जो है कैटेगराइज किया गया है। नंबर फर्स्ट ह्यूमन पावर, सेकेंड एनिमल पावर, थर्ड मैकेनिकल पावर, फोर्थ इलेक्ट्रिकल पावर एंड फिफ्थ रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन पावर क्या होता है। ह्यूमन पावर जो मनुष्य के द्वारा एग्रीकल्चर में वर्क किया जाता है और एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि खेती करने के लिए जो मनुष्य पावर जनरेट करता है उसे ही ह्यूमन पावर कहते हैं। ह्यूमन पावर इज द मेन सोर्स ऑफ ऑपरेटिंग स्मॉल इक्विपमेंट्स या और इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स एट द फार्म, यानी कि खेत पर जो है स्मॉल इम्प्लीमेंट्स को मनुष्य खेती करने के लिए प्रयोग करता है। स्टेशनरी वर्क लाइक चाफ कटिंग, लिफ्टिंग वाटर, थ्रेसिंग, विनोइंग एटसेट्रा आर आल्सो डन बाय मैनुअल लेबर। जो स्टेशनरी वर्क होता है जैसे चारा काटना, पानी निकालना, थ्रेसिंग करना, विनोइंग मतलब ओसाना, जब हम कोई क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए ओसाते हैं, उसे ही हम विनोइंग कहते हैं। ये सभी काम जो है मैनुअल ह्यूमन के द्वारा किए जाते हैं। एन एवरेज मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर ऑफ अबाउट 0.1 HP फॉर डूइंग फार्म वर्क। जो मनुष्य है वो एग्रीकल्चर वर्क के दौरान 0.1 HP पावर प्रोड्यूस करता है। टोटल रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया ओनली 30% इज अवेलेबल फॉर डूइंग फार्म वर्क। जो देश की रूरल आबादी है वो इंडिया में लगभग 30% ही खेती में इन्वॉल्व है। जो मनुष्य है वो
0.1 HP पावर को जनरेट करता है ड्यूरिंग एग्रीकल्चर वर्क, यानी कि एन एवरेज मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर अबाउट 0.1 HP। तो 1 HP में जो है 746 वाट होता है। 1 HP में 746 वाट होता है। तो मनुष्य जो है 0.1 HP पावर प्रोड्यूस करता है, यानी कि 0.1 इज इक्वल टू 74.6 वाट, यानी कि मनुष्य जो है 74.6 वाट पावर, नियरली 75 वाट पावर को प्रोड्यूस करता है। वहीं जो रेगुलर पर्सन है जो खेती कर रहा है, वो एग्रीकल्चर वर्क के दौरान केवल और केवल 60 वाट पावर प्रोड्यूस करता है, यानी कि 0.08 HP। जो मैन है रेगुलर एग्रीकल्चर कर रहा है, वहीं जो वुमेन होती हैं, वुमेन जो है लगभग 48 वाट पावर को प्रोड्यूस करती हैं। वहीं जो चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे जो खेती में इन्वॉल्व हैं, वो जो है लगभग 30 वाट पावर को प्रोड्यूस करते हैं। जो ह्यूमन पावर है उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं? मेरिट्स हैं इजीली अवेलेबल, जो मनुष्य है एग्रीकल्चर वर्क के लिए इजीली अवेलेबल मिल जाता है। सेकेंड है यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स वर्क, मनुष्य जो है सभी प्रकार के कार्य आसानी के साथ कर सकता है। इसकी डिमेरिट्स क्या हैं? कॉस्टलिस्ट पावर कंपेयर टू ऑल अदर फॉर्म ऑफ पावर, यानी कि जो एग्रीकल्चर में मनुष्य है वो कॉस्टली होता है। जैसे अगर हमें 1 हेक्टेयर की हार्वेस्टिंग करनी है तो लगभग तकरीबन 10 लेबर की हमको रिक्वायरमेंट रहेगी, 10 लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और एक लेबर तकरीबन 400 रुपये मजदूरी लेता है, और ये एक दिन में जो है 1 हेक्टेयर की 10 लेबर हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो टोटल खर्चा जो है लगभग 4000 रुपये के तकरीबन आता है। वहीं अगर हम मशीनरी के द्वारा, हार्वेस्टर के द्वारा 1 हेक्टेयर की हार्वेस्टिंग करवाएंगे तो लगभग 1 से 2 घंटे में जो है 1 हेक्टेयर हार्वेस्ट कर देगा, 1 हेक्टेयर हार्वेस्ट कर देगा। और जो हार्वेस्टर होता है वो 1 घंटे में लगभग 800 से लेकर के 1000 रुपये चार्ज करता है। तो इससे तो तकरीबन जो है 2000 रुपये का 1 हेक्टेयर में खर्चा आ जाएगा। तो कंपैरिजन टू मैकेनिकल वर्क या मैकेनाइजेशन, ह्यूमन पावर जो है वो महंगा है। वेरी लो इफिशियंसी, जो मनुष्य है वो लगातार कार्य नहीं कर सकता है, वो थक जाता है, तो इसलिए उसकी जो है इफिशियंसी कम है। अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन एंड सीजन, मनुष्य जो है सीजन और वेदर कंडीशन, बरसात हुआ, ठंडी हुआ, गर्मी हुआ, इनसे जो है प्रभावित रहता है, इनमें जो है कार्य नहीं कर सकता है। देन आफ्टर आता है एनिमल पावर। एनिमल पावर एग्रीकल्चर वर्क के दौरान जो जानवरों के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, वर्क किया जाता है, और उससे जो है पावर प्रोड्यूस होती है, उन्हें ही हम एनिमल पावर कहते हैं। पावर डेवलप्ड बाय एन एवरेज पेयर ऑफ बुलक अबाउट 1 HP, जैसा कि हमने बताया 1 HP में जो है 746 वाट
होते हैं। फॉर यूजुअल फार्म वर्क बुलक आर एम्प्लॉयड फॉर ऑल टाइप्स फार्म वर्क इन ऑल सीजन। बिसाइड बुलक्स other animals like camels, buffalo, horse, donkey, mules and elephants are also used at some place। जैसे घोड़ा हुआ, भैंस हुआ, या ऊंट हुए, डंकी हुए, म्यूल्स हुए, ये भी जो है एग्रीकल्चर वर्क में प्रयोग किए जाते हैं। द एवरेज फोर्स और ड्राफ्ट एनिमल कैन एक्सर्ट इज नियरली 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट। जो जानवर होता है अपने पूरे शरीर का 1/10 या 10% पावर को प्रोड्यूस कर सकता है। जो जानवर होता है, एनिमल होता है, अपने बॉडी वेट का 1/10 पावर प्रोड्यूस करता है। वहीं जो बैल होता है, एक जोड़ी बैल जो है, एक जोड़ी बैल 1 HP पावर प्रोड्यूस करता है, यानी कि 1 HP इक्वल टू 746 वाट। वहीं अगर पूछ दे आपसे कि एक बैल का कितना पावर होगा, तो 0.5 HP पावर प्रोड्यूस करेगा। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है कि एक जोड़ी बैल जो है कितना पावर प्रोड्यूस करता है, 1 HP। वहीं अगर एक बैल का पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 HP अपान 2 आ जाएगा 0.5 HP। वहीं अगर हम बात करते हैं एनिमल की और ह्यूमन की, तो जो है अगर एनिमल एक जोड़ी बैल 1 HP पावर प्रोड्यूस करता है, तो 1 HP पावर जो है हमारे ह्यूमन 10 ह्यूमन मिला करके 1 HP पावर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन होता है 0.1 HP पावर प्रोड्यूस करता है। इसलिए अगर एनिमल और ह्यूमन का कंपैरिजन करेंगे तो एक जोड़ी बैल जितना पावर प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हमारे 10 मनुष्य मिलकर के पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। वहीं अगर एनिमल की बात करेंगे तो जो भैंस होती है वो अपने बॉडी वेट का नियर अबाउट 12% पावर प्रोड्यूस करती है। जो ऊंट होता है लगभग 18% पावर को प्रोड्यूस करता है। वहीं जो गधा होता है वो 32% पावर को जनरेट करता है। इसके बाद एनिमल पावर की मेरिट और डिमेरिट के बारे में जानेंगे। मेरिट है इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होता है, यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स वर्क, सभी प्रकार के वर्क कर सकता है। लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो शुरुआती इसकी लागत होती है, शुरुआती जो हम एनिमल्स को खरीदते हैं तो सस्ते में मिल जाते हैं। सप्लाई मैनोर टू फील्ड एंड फ्यूल्स टू फार्मर्स, मैनोर प्रोड्यूस करता है खेतों के लिए और ऊर्जा उत्पन्न करता है फार्मर्स के लिए खेती करने में। लिव्स ऑन फार्म प्रोडक्ट। उसके बाद डिमेरिट की बात करेंगे, नॉट वेरी इफिशिएंट, ये जो है ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होते, मतलब ये थक जाते हैं, लगातार कार्य नहीं कर सकते हैं। सीजन एंड वेदर अफेक्ट द इफिशिएंसी, इनकी जो कार्य करने की क्षमता है सीजन और वेदर पर डिपेंड करती है। सर्दी, जाड़ा, गर्मी, बरसात आदि जो है इनको प्रभावित करती है। कैन नॉट वर्क एट स्ट्रेच, यानी कि तनाव में ये कार्य नहीं कर सकते हैं। रिक्वायर फुल मेंटेनेंस व्हेन नॉट इन यूज, यानी कि जब कृषि कार्य नहीं चल रहा होता है तब जो है इन्हें इनकी मेंटेनेंस के लिए इन्हें चारा पानी हमें देना होता है। क्रिएट अनहेल्दी एंड डर्टी एटमॉस्फेयर नियर द रेसिडेंस, जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पे अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। वेरी स्लो इन डूइंग वर्क, यानी कि बहुत धीरे धीरे वर्क करते हैं।
उसके बाद मैकेनिकल पावर की बात करेंगे तो मैकेनिकल पावर जो मैकेनाइजेशन के द्वारा एग्रीकल्चर में पावर प्रोड्यूस की जाती है उसे मैकेनिकल पावर कहते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग मैकेनिकल पावर इंक्लूड स्टेशनरी ऑयल इंजन, ट्रैक्टर्स, पावर टिलर्स। विस्तार पूर्वक कह सकते हैं जो मैकेनिकल पावर में स्टेशनरी इंक्लूड होते हैं, स्टेशनरी पावर इंक्लूड होते हैं जैसे ऑयल इंजन, ट्रैक्टर्स एंड पावर टिलर्स आदि प्रकार के जो है मैकेनिकल पावर में हम प्रयोग करते हैं, यानी कि स्टेशनरी पावर का भी प्रयोग करते हैं और ट्रैक्टिव या मोबाइल पावर का भी हम प्रयोग करते हैं। इंटरनल कंबशन इज अ गुड डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग फ्यूल इनटू यूजफुल वर्क, यानी कि आंतरिक दहन के फलस्वरूप, यानी इंजन क्या होते हैं मैकेनिकल पावर को केमिकल पावर को थर्मल पावर से मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आंतरिक दहन के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और एग्रीकल्चर वर्क करते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक डीजल इंजन होते हैं, एक पेट्रोल इंजन होते हैं। जो डीजल इंजन होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है 32 से 38% होती है, वहीं जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी 25 से 32% तक होती है। इन मॉडर्न डे ऑलमोस्ट ऑल द ट्रैक्टर्स एंड पावर टिलर आर डेवलप्ड बाय डीजल ऑयल इंजन आर यूज्ड फॉर पंपिंग, वाटर फ्लोर मिल्स, ऑयल गनीज, कॉटन गिन्स, चाफ कटर, शुगर केन क्रशर, थ्रेसर, विनोवर एटसेट्रा। जो मॉडर्न दिनों में जो ट्रैक्टर्स होते हैं या पावर टिलर्स होते हैं उन्हें जो है उनमें जो है हम डीजल का प्रयोग करते हैं। जो पेट्रोल वाले गाड़ियां होती हैं वो लग्जरियस गाड़ियां होती हैं, वो ज़्यादा भार को वहन नहीं करती हैं, वहीं डीजल वाली गाड़ी जो है ज़्यादा भार को वहन कर सकती हैं, ज़्यादा इफ़िशियंसी उनकी होती है। ट्रैक्टर्स की बात करते हैं तो भारत में जो है 3 टाइप के ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। पहले टाइप के आते हैं जिनकी इफिशियंसी 20 से 30 एचपी होती है, वहीं जो दूसरे होते हैं 31 से जिनकी 40 एचपी होती है, और जो तीसरे टाइप के होते हैं जिनकी मोर देन 41 एचपी के होते हैं। ये 3 टाइप के जो है ट्रैक्टर भारत में प्रोड्यूस किए जाते हैं। 20 से जो 30 एचपी वाले ट्रैक्टर हैं ये 25% भारत में बनते हैं, वहीं 31 से 40 एचपी वाले जो ट्रैक्टर हैं वो जो है 60% भारत में बनते हैं, वहीं जो मोर देन 41 एचपी वाले ट्रैक्टर हैं वो जो है 15% भारत में प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर ज़्यादा वर्क की हम बात करेंगे तो 31 से जो 40 एचपी वाले ट्रैक्टर्स हैं ये भारत में मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। इनकी मेरिट और डिमेरिट की बात करेंगे। इफिशियंसी हाई होती है, मतलब ये बिना रुके बिना थके कंटिन्यूअस वर्क कर सकते हैं। नॉट अफेक्टेड बाय वेदर, वेदर से इफेक्टेड नहीं होते हैं। कैन वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक ये कार्य कर सकते हैं। रिक्वायर लेस स्पेस, यानी कि इनके रख रखाव के लिए कम स्पेस की आवश्यकता होती है। चीपर फॉर्म ऑफ पावर, यानी कि ये सस्ते होते हैं। डिमेरिट की बात करेंगे। इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाई, जो शुरुआती हम टूल्स और इम्प्लीमेंट खरीदते हैं उनको खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। फ्यूल इज कॉस्टली। थर्ड है रिपेयर एंड मेंटेनेंस नीड टेक्निकल नॉलेज, यानी कि अगर कोई मैकेनिकल ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, मूवर है एटसेट्रा, जो मैकेनिकल इम्प्लीमेंट्स हैं उनके रख रखाव के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए हमें जो टेक्निकल नॉलेज जानता है उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो हम एग्रीकल्चर में पावर को प्रोड्यूस करते हैं उसे जो है इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इज यूज्ड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स on the farm. Motor is a very useful machine for farmer. It is clean, quiet and smooth running. Its maintenance and operation needs less attention and care
The operating costs remain almost constant throughout its life. Electrical power is used for pumping set, dairy industry, cold storage, farm product processing, fruit industry and many similar thing. जो इलेक्ट्रिकल पावर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मोटर्स आदि का प्रयोग एग्रीकल्चर में किया जाता है। मोटर्स जो होते हैं यूज़फुल होते हैं फार्मर के लिए और ये एनवायरनमेंट के लिए क्लीन और स्मूथ रनिंग यानी कि आसानी के साथ चलते हैं। इनकी मेंटेनेंस और रख रखाव के लिए हमें एक केयर की आवश्यकता होती है। द ऑपरेटिंग कॉस्ट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन लाइफ यानी कि जो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हमेशा एक समान रहती है। इलेक्ट्रिकल पावर के द्वारा हम पंपिंग सेट, डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज या अन्य प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके हम पावर को प्रोड्यूस करते हैं। इसकी मेरिट की बात करेंगे तो वेरी चीप फॉर ऑफ पावर यानी कि ये बहुत सस्ते होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये सस्ती होती है अन्य की तुलना में। हाई इफिशियंसी यानी कि बिना रुके कार्य कर सकते हैं। कैन वर्क एट स्ट्रेस यानी कि तनाव वाली स्थिति में ये आसानी के साथ कार्य कर सकते हैं। मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ वेरी लो यानी कि इनके रख रखाव के लिए या इनको चलायमान रखने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है। नॉट अफेक्टेड बाय सीजन से कोई इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। डिमेरिट की बात करेंगे, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाई होता है यानी कि शुरुआती जो लागत होती है जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना होता है उसके लिए शुरुआती लागत ज़्यादा होती है। रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज यानी कि जिसको टेक्निकल नॉलेज है वही इनका रख रखाव आसानी के साथ कर सकता है। इट हैंडल्ड केयरफुली, इट कॉज ग्रेट डेंजर। इलेक्ट्रिसिटी है तो इसके साथ जो है हमें सावधानी बरतनी होती है वरना ये हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। उसके बाद आता है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी 3 वर्डों से मिलकर बना है, री प्लस न्यू प्लस एबल। री मतलब पुनः, न्यू मतलब नया, एबल मतलब उत्पन्न कर सकते हैं। जिसे हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। It is the energy mainly obtained from business, sun and wind. Biogas energy, wind energy and solar energy are used in agriculture and domestic purpose with suitable device. It can be used for lighting, cooking, water heating, space heating, water distillation, food processing, water pumping, diesel engine operation and electric generation. जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये विंड एनर्जी या सन के द्वारा प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा बायो एनर्जी के द्वारा, विंड एनर्जी के द्वारा, सोलर एनर्जी के द्वारा एग्रीकल्चर वर्क या डोमेस्टिक वर्क जो घरेलू वर्क होता है वो सुटेबल डिवाइस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो है लाइटिंग में यानी कि प्रकाश के लिए, खाना बनाने में, वाटर को गर्म करने में, वाटर को प्यूरिफाई करने में, फूड प्रोसेसिंग में, वाटर को पंप करने में यानी कि वाटर को निकालने में, डीजल इंजन आदि को चलाने में या इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिक जनरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों को हम जानेंगे, जैसे जो 1 HP पावर 1 HP पावर सुटेबल फॉर 2 हेक्टेयर ड्यूरिंग यानी कि जो ट्रैक्टर होता है 1 HP उसकी जो पावर है 2 हेक्टेयर कार्य करने के लिए जब हम मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं तो जो है आवश्यक होता है। यानी कि 1 HP इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर ड्यूरिंग मोनोक्रॉपिंग। उसके बाद जो अगर हम मल्टी क्रॉपिंग कर रहे होते हैं तो 1 HP जो पावर है
1 HP अगर पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो केवल और केवल हम 1 HP अगर ट्रैक्टर पावर प्रोड्यूस कर रहा है और हमको मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है तो केवल उसका जो कमांड एरिया होता है वो 1.5 हेक्टेयर होता है। वहीं जो एक ट्रैक्टर है उसका कवरेज कमांड एरिया एक दिन में, अगर कमांड एरिया की बात करेंगे ट्रैक्टर की, तो 15 हेक्टेयर कंटिन्यूअस वर्क में हम ट्रैक्टर को ले सकते हैं। वहीं अगर हम पावर टिलर की बात करेंगे, जो पावर टिलर होता है इसके 6 मॉडल इंडिया में पाए जाते हैं। पावर टिलर के जो है 6 मॉडल इंडिया में पाए जाते हैं और इनका जो रेंज होती है यानी कि वो 8 से 12 HP की रेंज में ये प्रोड्यूस, यानी कि 8 से 12 HP की पावर में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इनके कमांड एरिया की बात करेंगे तो इनका जो है कमांड एरिया लगभग 5 हेक्टेयर होता है। वहीं अगर फादर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पिता हैं वो हैं प्रोफेसर मैसन वॉग। मैसन वॉग जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पिता हैं वो प्रोफेसर मैसन वॉग हैं। इंडिया में जो सबसे पहले ट्रैक्टर बनाया गया था वो 1960-61 के टाइम पर आइसर इंजन प्रोड्यूस किया गया था। उन्नीस सौ 60-61 दशक के टाइम पे जो इंडिया में सबसे पहला ट्रैक्टर बना था वो था आइसर इंजन। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।